हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम डिस्कशन करेंगे सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई में डिफरेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या होता है, और आज हम डिस्कशन करेंगे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में मेजर डिफरेंस क्या होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आइए समझते हैं हम इसको, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, किस प्रकार से ये इफेक्ट करते हैं और किस प्रकार से ये अपने देश के लिए एक करंट सिनेरियो बना है। तो देखिए, सीपीआई प्राइस इंडेक्स मेजर चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू द कस्टमर। जैसे कि हमने इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन भी किया था कि सीपीआई है वो मेजर करता है चेंज इन प्राइस में जो चेंज आया है गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर, जो कस्टमर को बेचा जाता है जिस प्राइस पर, और कस्टमर कंज्यूमर उस अगेंस्ट में, उस गुड्स के अगेंस्ट में जो पेमेंट करता है वो क्या कहलाता है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वही हम बात करें डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इन बल्क क्वांटिटी बाय द होलसेलर। देखिए, होल फर्म के द्वारा जो मैन्युफैक्चर जो इंडस्ट्रीज होती है उनके द्वारा होलसेलर को जो गुड्स बेचा जाता है उस प्राइस में जब चेंज आता है गुड्स में, तो वो क्या कहलाता है, हमारा डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट यदि हम डिफरेंस की बात करें तो वो है मेजर में, इसको मापा कैसे जाता है। तो देखिए, इट टेक्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू अकाउंट। जो सीपीआई है जो नापा जाता है, कह सकते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कंसीडर करता है। मतलब गुड्स बेचा गया और सर्विस प्रोवाइड कराई गई कंज्यूमर को, इन दोनों को जोड़ करके सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है। मीन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड या कंसीडर्ड इन द सीपीआई अकाउंट। सीपीआई अकाउंट जब बनाया जाता है तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कंसीडर किया जाता है। वहीं यदि हम बात करें डब्ल्यूपीआई की, तो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू गुड्स ओनली। यहाँ पर सर्विसेज रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब यहाँ पर सर्विसेज इंक्लूड नहीं की जाती है, यहाँ पर सीधे गुड्स ओनली इंक्लूड किया जाता है। इसमें सिर्फ गुड्स के जो प्राइस में चेंज आता है उसको डब्ल्यूपीआई में मापा जाता है, ठीक है। वहां पर सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। वहां पर सर्विसेज के प्राइस में कोई चेंज आएगा तो कंज्यूमर पे इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ गुड्स पर चेंज आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्राइस पेड बाय। प्राइस पेमेंट जो पेड किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इट मेजर द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर टू परचेज ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। जो सीपीआई है इसमें जो पेड किया जाता है अगेंस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, क्योंकि गुड्स कंज्यूमर लेकर के जाएगा, उसके अगेंस्ट पेमेंट करेगा, और जो भी वॉट एवर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चर और कैसे वी कैन से एज अ रिटेलर, ठीक है। तो रिटेलर के द्वारा, मैन्युफैक्चर के द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी उसके अगेंस्ट में कंज्यूमर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो सीपीआई का पेमेंट कौन करता है, कंज्यूमर करता है। वेयर एज वी कैन डिस्कस अबाउट डब्ल्यूपीआई, इट इज मेजर द प्राइस पेड बाय द मैन्युफैक्चर एंड होलसेलर टू द एक्वायर ऑफ गुड्स। ये जो डब्ल्यूपीआई है उसका जो पेमेंट किया जाता है वो मैन्युफैक्चर और होलसेलर के द्वारा किया जाता है जब वो एक्वायर करता है गुड्स को, सर्विसेज को नहीं, गुड्स को। जब गुड्स को एक्वायर करता है तो जहां से भी, जिस कंपनी से भी प्रोडक्ट बन के निकला है तो उसमें जो अगेंस्ट में होलसेलर पेमेंट करता है वो डब्ल्यूपीआई में कंसीडर किया जाता है। नंबर ऑफ आइटम इज कवर्ड। अब कितने ऐसे आइटम हैं जो सीपीआई में इंक्लूड होते हैं और कितने ऐसे आइटम हैं जो डब्ल्यूपीआई में इंक्लूड होते हैं। तो देखिए, 448 आइटम्स कवर्ड फॉर रूरल एरिया। रूरल एरिया है, गांव जो देहाती है, उसमें 448 ऐसे आइटम्स हैं जो कंसीडर्ड किए जाते हैं जब सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है। वेयर एज 460 आइटम्स कवर्ड इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में 460 आइटम्स ऐसे हैं जो कवर किए जाते हैं सीपीआई के अंदर, क्योंकि अर्बन एरिया का सीपीआई अलग निकल जाता है। देखिए, अब सब डिवाइडेड यदि किया जाए तो अर्बन का निकलेगा अलग और रूरल का अलग निकलेगा। वह जब हम बात करें डब्ल्यूपीआई की, तो डब्ल्यूपीआई में 697 आइटम्स कवर किए जाते हैं डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट करते समय। नेक्स्ट यदि हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज कवर्ड, कौन जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये कवर्ड किए जाते हैं किसमें, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में। तो कवर एजुकेशन,
जैसे सर्विसेज हो गई एजुकेशन, एजुकेशन ये कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, ये क्या है, एक सर्विस है, ठीक है, सेवा है। तो एजुकेशन, फूड, फूड को तो आपको पता ही है, ये तो कोई वस्तु है। ट्रांसपोर्ट, ये भी क्या है हमारा, ये है हमारा सर्विसेज। कम्युनिकेशन, रिटेंशन, अप्रेजल एंड हाउस एंड मेडिकल केयर, ये हमारे सर्विसेज हैं। तो देखिए जो इंटेंजिबल इन नेचर है वो हमारे सर्विसेज हैं, और जिनका कंजप्शन किया जाता है, जो टेंजिबल इन नेचर हैं, असेट्स हैं, वो सब क्या हमारे गुड्स हैं। यदि हम बात करें WPI में, तो फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ये सिर्फ गुड्स पर डील करता है, ठीक है। मैं WPI है वो सिर्फ गुड्स पर डील करता है, जैसे फ्यूल हो गया, पावर हो गया, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, तो ये सब क्या है, गुड्स हैं। पब्लिश्ड बाय, अब जो CPI रिपोर्ट है ये कौन देता है, और WPI की रिपोर्ट है ये कौन देता है, मतलब पब्लिश मतलब छापना, कौन बताता है इनको, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये देता है किसका रिपोर्ट, CPI का रिपोर्ट देता है। और वो WPI इज पब्लिश्ड बाय द इकोनॉमिक एडवाइजर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा ये WPI कैलकुलेट किया जाता है, उनके द्वारा पब्लिश किया जाता है। यूज्ड बाय, ये यूज किया जाता है कहाँ कहाँ, 157 कंट्रीज हैं, 157 कंट्रीज हैं जो CPI को यूज करती हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, और वेयर फ्यू कंट्रीज आर विच इज कैलकुलेटेड द WPI। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा ज्यादा पड़ता है वो पड़ता है CPI, जहाँ एक, जैसे हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जो IMF है इसका मेन फोकस होता है CPI पर, जो RBI होता है उसका मेन मोटिव होता है CPI को कंट्रोल करना, ना कि WPI पर, क्योंकि CPI के एक फिक्स्ड रेट भी लगा रखा है, ठीक है, और WPI का ऐसा नहीं है। CPI की यदि हम बात करें तो RBI के द्वारा सीधे इंस्ट्रक्शन है कि जो CPI है वो 2% से लेकर के 6% तक ही बढ़ सकती हैं, उससे एबव नहीं जा सकता है, ठीक है। बट इसके कुछ करंट सिनेरियो भी हैं, वो भी डिस्कशन करेंगे। ये मेरी बात याद रखना कि 2% से 6% तक नहीं बढ़ सकता। वेयर जब हम WPI की बात करते हैं तो ये मैंने बताया कि फ्यू कंट्रीज, कुछ ही कंट्री ऐसी हैं जो इस पर फोकस करती हैं WPI पर। डाटा ऑफ रिलीज, ये डाटा है ये कैसे रिलीज किया जाता है, तो एवरी मंथ जो CPI है वो हर एक महीने में रिलीज किया जाता है, और जो WPI है वो वीकली बेसिस पर निकाल लिया जाता है, ठीक है, वीकली बेसिस पर निकाला जाता है। असेंशियल गुड्स, फ्यूल, पावर, रेस्ट आइटम्स आर पब्लिश्ड मंथली, और जो फ्यूल है हमारे और पावर है ये सब आइटम्स कैसे पब्लिश किए जाते हैं, ये मंथली बेसिस पर किए जाते हैं। फिक्स्ड ईयर, देखिए CPI और WPI ये दोनों को कैलकुलेट करने के लिए एक बेस ईयर भी मानना पड़ता है कि करंट ईयर में क्या चल रहा है डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्या चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस प्रकार से परसेंटेज निकाला जाता है। तो जो नीचे है बेस ईयर वो क्या माना जाए, तो CPI के द्वारा 2012 जो CPI है वो 2012 में 12 बेस ईयर माना गया है CPI के लिए, और WPI इसमें बताया गया है 2011-12, बट करंट में ये अभी अभी चेंज हुआ 2017 कर दिया गया है इसका बेस ईयर को, ठीक है। तो बेस ईयर माना जाता है 2012, मतलब कि 2012 में से जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस कितने थे और आज की डेट में उस प्रोडक्ट के प्राइस कितने हैं, जो भी डिफरेंस आएगा वही इन्फ्लेशन रेट कहलाएगा, उतनी की महंगाई हो गई है, ठीक है। और जो WPI है वो कर दिया गया है 2017 के हिसाब से। अब जैसे कि मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि CPI है वो 2 से 6% से ज्यादा नहीं हो सकता, बट यदि आप करंट सिनेरियो सुनेंगे तो ये बिल्कुल अचंभे की बात है। देखिए कितना है CPI रेट है, आप गूगल सर्च भी करोगे करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसमें भी देखोगे तो CPI रेट है वो 7.79% हो गया है। देखिए कहाँ तक है, RBI के आदेश हैं कि ये कितना नहीं हो सकता, 6% से अबव नहीं हो सकता, बट आज की सिनेरियो देखी जाए तो वो है 7.79%, ठीक है। लगभग हम कह सकते हैं 2% ये अबव चल रहा है CPI रेट, जो कि डायरेक्ट इंपैक्ट डालने वाला है कंज्यूमर के परचेजिंग पावर पर, ठीक है। इससे परचेजिंग पावर है जो कंज्यूमर की वो डिक्रीज हो जाती है। वहीं यदि हम बात करें WPI की, तो WPI का जो रेट है इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। अभी जो बताता हूँ करंट रेट जो WPI का चल रहा है वो 14.55% चल रहा है, ठीक है। देखिए इसका एक फिगर के थ्रू यदि हम समझें तो माइंड मैप है, देखिए ये माइंड मैप क्या कह रहा है
द गैप बिटवीन होलसेल एंड रिटेल इन्फ्लेशन हैज वाइंडेड शार्पली इज रिसेंट मंथ राइजिंग कंसर्न। देखिए जो मंथली जो रिसेंट मंथ है मंथली बेसिस पर निकाला है, तो मंथ बेसिस पर यदि देखा जाए तो देखिए कितना मेजर डिफरेंस था। जो ब्लू कलर का है वो तो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन मतलब कि सीपीआई, और जो रेड कलर में चल रहा है हमारा वो है होलसेल इन्फ्लेशन। देखिए होलसेल इन्फ्लेशन था वो कितना था आपको पता है? होलसेल जो इन्फ्लेशन था वो मैं बता दूं आपको, ये डाटा हमारा 2020 से 2021 रखा, तो 2020 में ये 1.31% था। अब देखिए गौर करना इस पे, जो सीपीआई रेट था अक्टूबर में वो 1 था 1.31% था, जो कि आज की डेट में बढ़ करके मैंने जैसे बताया था 14.55% हो गया, मतलब जस्ट 14 गुना बढ़ गया, 14 टाइम्स इंक्रीज हो गया है गुड्स एंड सर्विसेज पर, जिसका इम्पैक्ट सीधे होलसेलर पर पड़ रहा है। यदि वहां पर हम बात करें सीपीआई की, तो जो सीपीआई रेट चल रहा था वो हमारा 5 पर 4 पर यही चल रहा था, ठीक है। उसके बाद ये डिक्लाइन होता चला गया था, 2021 में लगभग ये डिक्लाइन भी हुआ था, 3.5% चला गया था। बट आज की डेट में बात करें मंथ में 2022 में, ये तो डाटा मेरा 2021 तक का है, 2022 की यदि हम बात करें तो आज सीपीआई रेट मैंने बताया आपको 7.79% हो गया है, जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। और इंडिया में अभी करंट यदि हम बात करें 2022 में और मंथ ऑफ मई, तो इसमें जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंडिया का हाई हो गया है, वो भी है 7.79%। ये भी वेरी कह सकते हैं बहुत हाई इन्फ्लेशन के रेट पर चल रहा है, जिसमें एक देश इसीलिए जो कह सकते हैं आरबीआई है उसने बैंक रेट है वो 0.40 बेसिस पॉइंट पर बढ़ा दिया है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट का बढ़ने का कारण भी क्या है, देखिए कुछ डाटा है हमारे पास जो बताता है सीबीआई। एक तो हम कह सकते हैं रशिया एंड यूक्रेन वॉर्स के जो हमारे जो फ्यूल है, जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, इसके वजह से इसका इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन रेट पर पड़ा है। और जो एफडीआई रेट्स है हमारी वो भी स्लिप हुई है 26% से। और एफडीआई स्लिप होने का मेन कारण है हमारा जो फेडरल बैंक है, अमेरिकन जो फेडरल बैंक है, उसने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने अपने पैसे को क्या कर लिया है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है और वहां पर जाकर के अपना पेमेंट कह सकते हैं डिपॉजिट कर दिया है। इससे जो अपने देश की इन्फ्लेशन रेट है वो 7.79% हो गई है। तो ये थे हमारे जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई है, किस प्रकार से इन्फ्लेशन रेट एक डिसाइड किया जाता है, एक देश में कितना इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, कितना चलना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है हमारा सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई जो सीधे कंज्यूमर पर इम्पैक्ट डालता है, और आज की डेट में यदि देखा जाए तो सीपीआई 7.79% है, जिसका मतलब सीधे कंज्यूमर का जो कैसे परचेजिंग पावर है वो सीधे डिक्रीज हो जाएगा। थैंक यू।